नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आई नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उज्जैन में बाबा महाकाल की शाही सवारी का उत्सव। 20 क्विंटल से अधिक फूलों से सजा बाबा का दरबार। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे उज्जैन। सीएम यादव और केंद्रीय मंत्री सिंधिया होंगे शामिल। बुधनी में अर्चना तिवारी मिसिंग मामले में कार्रवाई। सुराग तलाश में जुटी पुलिस टीमें। वन विभाग रेलवे का संयुक्त अभियान। 25 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर की गई सर्चिंग। छिंदवाड़ा में फिर किसानों ने किया चक्का जाम। पिछले 4 दिन में यूरिया के लिए दूसरी बार प्रदर्शन। कांग्रेस 20 अगस्त को करेगी किसान बचाओ आंदोलन। किसान आंदोलन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी होंगे शामिल। रायसेन में मौसम बीमारी की चपेट में आ रहे लोग। बुखार, उल्टी, दस्त से परेशान लोग। डॉक्टर्स ने की खान पान पर विशेष ध्यान देने के बाद स्वास्थ्य आहार और स्वच्छ पानी का सेवन करने की सलाह। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आपको बता दें उज्जैन से आ रही है। दूसरी खबर बुधनी से है। तीसरी खबर छिंदवाड़ा से है। चौथी और आखिरी खबर की बात करें तो रायसेन से आ रही है। पहली खबर उज्जैन से, जहां पर बाबा महाकाल की शाही सवारी का उत्साह देखने को मिला। 20 क्विंटल से अधिक फूलों से सजा बाबा का दरबार। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे। सीएम यादव और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। दूसरी खबर आपको बता दें बुधनी से आ रही है, जहां पर अर्चना तिवारी मिसिंग मामले में कार्रवाई। सुराग तलाशने जुटी पुलिस टीम में। वन विभाग रेलवे का संयुक्त अभियान देखने को मिला है। 25 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर सर्चिंग की गई है। तीसरी खबर छिंदवाड़ा से आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में फिर किसानों ने चक्का जाम किया है। पिछले 4 दिन में यूरिया के लिए दूसरी बार प्रदर्शन देखा गया। कांग्रेस 20 अगस्त को किसान बचाओ आंदोलन करेगी। किसान आंदोलन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। चौथी और आखिरी खबर की बात करें रायसेन से, जहां पर मौसमी बीमारी की चपेट में आ रहे लोग। बुखार, उल्टी और खांसी से परेशान है लोग। डॉक्टर्स ने भी खान पान पर विशेष ध्यान देने की बात कही। स्वास्थ्य आहार और स्वच्छ पानी का सेवन करने की सलाह भी दी गई है। पहली खबर आपको बता दें उज्जैन से आ रही है, जहां पर बाबा महाकाल की शाही सवारी का उत्साह देखने को मिल रहा है। 20 क्विंटल से अधिक फूलों से बाबा का दरबार सजा है। बड़ी संख्या में भी श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। सीएम यादव और केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी शामिल होंगे। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उज्जैन से खुजेमा जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस पूरी खबर पर। खुजेमा, बाबा महाकाल की आज शाही सवारी का उत्साह देखने को मिल रहा है। कितनी संख्या में भक्तजन जो है शामिल हुए हैं इस शाही सवारी में? देखिए, बाबा महाकाल की आज शाही सवारी उज्जैन में निकाली जा रही है और उम्मीद लगाई जा रही है कि 10 से 8 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। जगह जगह प्रशासन ने बैरिकेड लगाए हैं, वहां पर खड़े होकर श्रद्धालु दर्शन करेंगे और पूरे बाबा महाकाल के प्रांगण को 20 कुंटल से अधिक फूलों से सजाया गया है। और ये फूलों से ये जो फूल जो सजाया गया है, फूल इंडिया के नहीं विदेशों से कहीं ना कहीं फूल आए हैं, उनसे बाबा के पूरे प्रांगण को सजाया गया है। और आज आखिरी सवारी बाबा की निकल रही है। खास तौर पर सवारी में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और राजू सिंधिया भी शामिल होंगे, क्योंकि परंपरा के अनुसार राजू सिंधिया गोपाल मंदिर स्थित पर आते हैं और पालकी का पूजन करते हैं। इसी परंपरा को निभाने हुए राजू सिंधिया उज्जैन पहुंचे। जी, वहीं अगर बात करें सीएम और सिंधिया जो है इस सवारी में शामिल होंगे। खुजेमा, क्या कुछ सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है शासन प्रशासन के द्वारा? कई सुरक्षाओं के लिए व्यवस्था की गई। पुलिस बल बड़ी तैनात में हर चौराहे पर तैनात किया गया है और हर जगहों पर अलग अलग संस्थाएं जो है वो अपना काम कर रही है। कई जगहों पर ड्रोन कैमरे के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बाबा महाकाल की जब सवारी निकलेगी तो हेलीपैड से भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। इस प्रकार की तैयारी करी है। और अभी उज्जैन में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद भी लोगों में उत्साह कम नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग जहाँ भी खड़े हो अभी भी वहाँ खड़े हुए, क्योंकि उनको बाबा का दर्शन करना है। और बाबा की पालकी कुछ ही स्थलों में वहाँ प्रांगण से बाबा महाकाल के प्रांगण से लेकर शुरू होगी और भ्रमण करेगी और सभी के बाबा हालचाल जानेंगे, जिससे अभी भी लोग वहाँ पर। जी, वहीं खुजैमा, मंदिर प्रबंधन के द्वारा जो है सीएम को सुरक्षा को लेकर, व्यवस्था को लेकर पत्र भी लिखा गया था, तो इन सारी व्यवस्था से मंदिर प्रबंधन जो है क्या संतुष्ट नजर आ रहा है? निश्चित रूप से बाबा की जब सवारी निकलती है तो पुलिस प्रशासन पहले से ही उसकी मॉनिटरिंग कर लेता है और उसको लेकर पूरी व्यवस्था करता है। ये बात अच्छी है, ये बात सही है कि जब कहीं ना कहीं पिछली सवारी को देखते हुए हम एक मंदिर के
पुजारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि पालकी की सुरक्षा की जाए। उसको लेकर भी संज्ञान में मामला लिया है प्रशासन ने और बड़ी बड़ी सुरक्षा की है। आसपास पुलिस बल तैनात है और रस्सी से गार्ड बनाई गई है जिसके अंदर ही पालकी चल रही है और उसके पास ही श्रद्धालु वहां से दर्शन कर पा रहे हैं। अभी क्या कुछ खास नजर आ रहा है शाही सवारी में, क्या कुछ अपडेट है? देखिए अभी की बात करें तो बाबा की पालकी बस अब प्रांगण से, महाकाल के प्रांगण से निकलने वाली है। उसके आगे कई प्रकार के जो भजन मंडलियां है वो निकल चुकी है और भजन गाते हुए बाबा के भक्त जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ प्रसाद हो रही है। उसके बाद भी श्रद्धालु कम नहीं, उत्साह और बढ़ता दिख रहा है क्योंकि बाबा महाकाल की आज आखिरी सवारी और शाही सवारी के रूप में निकल दी है। पूरा चौराहा दुल्हन की तरह सजा दिया। बाबा के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी उज्जैन से, जहां पर बाबा महाकाल की शाही सवारी का उत्साह देखने को मिला है। 20 क्विंटल से अधिक फूलों से बाबा का दरबार सजा है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु भक्तगण उज्जैन पहुंच रहे हैं। वहीं सीएम यादव और केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी इस दौरान शामिल रहेंगे। आपको बता दें दूसरी खबर बुधनी से, जहां पर अर्चना तिवारी मिसिंग मामले में सुराग तलाशने के लिए पुलिस की पहल पर वन विभाग और रेलवे की संयुक्त टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। अधिकारियों की विशेष टीम 25 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर सर्चिंग करती नजर आई है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय बुधनी से राजीव गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अर्चना तिवारी ये जो नाम है काफी ज्यादा सुर्खियों में नजर आ रहा है, वही अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे ही मामले में? जी ऋषिका, मैं बताना चाहूंगा कि सारे सोशल मीडिया या हम विभिन्न चैनलों की भी बात करें तो इस समय अर्चना तिवारी बातें काफी सुर्खियों में चल रहा है कि 7 तारीख को अर्चना तिवारी अपने घर के लिए सतना के लिए इंदौर से निकलती हैं और रास्ते में कहीं खो जाती हैं। जी, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अर्चना तिवारी को आसमान निकल गया, जमीन खा गई। इतने 10-11 दिनों के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। और जहां हम बात करते हैं उनकी लास्ट लोकेशन की, तो वो पुलिस के माध्यम से जो जानकारी निकल कर रही है कि अर्चना तिवारी की लास्ट लोकेशन बुधनी के आसपास पाई गई थी। और इसी वजह से जो है रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस ने मिलकर सर्चिंग ऑपरेशन चलाया है और लगभग 25 किलोमीटर के एरिया में जो लोकेशन उनकी मिली थी, लास्ट लोकेशन, उसको खंगाला जा रहा है। अब देखना होगा कि कुछ सुराग मिल पाता है या नहीं। जी दीपिका। जी, वहीं पुलिस प्रशासन का इस पूरे ही मामले में क्या कुछ करना है, क्या कुछ उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं इस पूरे ही मामले में? जी मैं बता दूं आपको कि पुलिस प्रशासन के साथ ही जीआरपीएफ जो रेलवे पुलिस जो होती है वो लगातार यहाँ जंगलों में सघन सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है। हालांकि मौसम का भी काफी दिक्कतों का सामना वहां करना पड़ रहा है। बारिश का मौसम है और इस समय वहां जो छोटी नदी नाली जो होते हैं, झरने जो होते हैं, वो अभी पूरे अपने उफान पर हैं। इन सब दिक्कतों के बीच भी वो अपना सर्चिंग ऑपरेशन चलाए हुए हैं। जी दीदी। पुलिस किन किन एंगलों से जांच पड़ताल कर रही है राजीव? जहां तक पुलिस की बात है तो उनका सिर्फ एक ही एंगल नजर आया है जो निकल कर आया है सामने, वो की लास्ट लोकेशन जो है बुधनी के जंगलों के आसपास मिली थी। और वहीं उनका जो सामान जो था, जो बैग जो था, वो ऐसा बताया गया कि नर्मदापुरम स्टेशन पर मिला था। तो नर्मदापुरम से जो है बुधनी की दूरी से 20 किलोमीटर है और काफी लंबा ट्रैक, यहाँ रेलवे ट्रैक जो होता है काफी घने जंगलों में से होकर निकलता है। तो पुलिस ये संभावना तलाश रही है कि कोई छोटा मोटा या जो भी है कि यहाँ से सुराग हमें निकल कर आए। जी दीपिका। इस मामले में परिजनों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, क्या कुछ पूछताछ में सामने आया है? जी मैं बता दूं कि परिजनों ने तो एफआईआर की है। वहीं कुछ उनके जो इंदौर में जो रिश्तेदार हैं वहां वो लोग, उनकी जानकारी ऐसी मिली कि उनसे वो संपर्क बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कुछ पता चले अर्चना का। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी बुधनी से, जहां पर बुधनी में अर्चना तिवारी मिसिंग मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। सुराग तलाशने पुलिस जो है जुटी हुई है। वन विभाग रेलवे की संयुक्त अभियान उनका अभियान देखने को मिल रहा है। 25 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर भी सर्चिंग की गई है। तीसरी खबर आपको बता दें छिंदवाड़ा से, जहां पर मध्य प्रदेश शासन लाख दावे कर ले लेकिन किसानों की समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में छिंदवाड़ा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओटकटे और नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मांगो सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने यूरिया खाद को लेकर के एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद कर दी है।
बता दें कि 4 दिन में यह दूसरी बार छिंदवाड़ा में यूरिया खाद के लिए चक्का जाम जो है देखने को मिला है। किसानों का कहना है कि रात 3 बजे से यूरिया के लिए लाइन पर लगे हैं, लेकिन यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, लगातार देखा जा रहा है कि छिंदवाड़ों में किसानों के द्वारा यूरिया खाद को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वही एक बार फिर आज भी जो है छिंदवाड़ा में किसानों के द्वारा चक्का जाम किया गया है। अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे ही मामले में? देखिए रितिका, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा में जो है ये 4 दिन में दूसरी बार कांग्रेस ने चक्का जाम किया है। मैं आपको बता दूं कि आज जो चक्का जाम हुआ है यूरिया और खाद को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए और साथ में कांग्रेस के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता थे वो भी सड़कों पर उतर आए। काफी देर तक चक्का जाम रहा और मैं आपको बता दूं कि शासन और प्रशासन के कई लोग वहां पर उनको मनाने पहुंचे, लेकिन मैं आपको बता दूं कांग्रेस के नेता जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने किसानों के हित को लेकर प्रशासन से बात की और उनका कहना था कि जब तक किसान जो है अपनी जो है फसल के लिए यूरिया और खाद उपलब्ध नहीं होती तब तक वो वहां से नहीं उठेंगे। रितिका, अभी क्या कुछ वर्तमान में स्थिति सामने आ रही है? किसानों का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ मांगे रखी गई है उनके द्वारा? यदि पूरा नहीं किया जाएगी उनकी सारी मांगे तो क्या कुछ कदम उठाया जाएगा आगे किसान और कांग्रेस नेताओं के द्वारा? आशीष, रितिका मैं आपको बता दूं कि किसानों का सीधा कहना था कि पर एकड़ पे 5 बोरी जो है 5 बैग उनको यूरिया दिया जाए और अपने से कहा जाए कि वहीं कांग्रेस का भी कहना यही था कि जो यूरिया है अभी इस समय मक्के की फसल जो है लगी हुई है छिंदवाड़ा और पांडुर्ना जिले पे और इस समय किसान जो है यूरिया डालने के लिए तरस रहा है। यूरिया इस समय मिल नहीं रही है, लेकिन वही दूसरी ओर भाजपा के सांसद का साफ कहना था कि यूरिया जो है वो पर्याप्त मात्रा में छिंदवाड़ा में है, बशर्ते किसान जो है वो जैसे आज 3 दिन की छुट्टी के बाद जो आज फिर से खोला गया, अपने से गोडाउन खोला गया तो एकदम से भीड़ बढ़ी तो कहा जाए कि काउंटर कम होने की वजह से भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं जो सोसाइटियां है, भाजपा नेताओं का कहना है कि जो सोसाइटियां है उस सोसाइटियों में भी पर्याप्त मात्रा में कहा जाए कि यूरिया है, लेकिन किसान जिले के जो मेन जगह है वहां पर पहुंच रहा है। उन्होंने किसानों से अपील भी की है कि जो जिस जगह में रहता है, जिस गांव में रहता है उसी जगह में सोसाइटी में वहीं से वो ले सकते हैं, लेकिन किसानों में एक भ्रम सी स्थिति फैल गई है कि कहा जाए कि जिस समय गेहूं का सीजन आएगा उस समय आपको कहा जाए कि यूरिया नहीं मिल पाएगी तो अभी से स्टॉक कर लें। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ भ्रम की स्थिति भी है और किसान भ्रम के कारण जो है वो अभी से जो है कहा जाए कि यूरिया ले रहा है और स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है। जी, वहीं आशीष, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस जो है 20 अगस्त को किसान बचाओ आंदोलन करेगी, क्या कुछ रणनीति देखने को मिल सकती है कांग्रेस नेताओं की इस दौरान? बिल्कुल रितिका मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पे जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं वो भी छिंदवाड़ा आने की तैयारी में है। मैं आपको बता दूं कि पूर्व सांसद जो है वो नकुलनाथ है और जो वो यहाँ के जो किसान है और जो यहाँ के कहा जाए कि नेता है वो भी यहाँ पर 20 तारीख को जो है एक किसान बचाओ आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर सम्मिलित होंगे और एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। जी, वहीं कोई प्रतिक्रिया स्थानीय बीजेपी नेताओं की तरफ से कांग्रेस के इस आंदोलन को लेकर के? देखिए मैं आपको बता दूं कि सांसद ने जो है सांसद यहाँ पर विवेक बंटी साहू हैं, उन्होंने इसको लेकर प्रक्रिया कल ही बता दिया था कि पर्याप्त मात्रा में छिंदवाड़ा में जो है यूरिया है। रैक आ रही है, रैक कल भी आई थी, रैक आज भी आ रही है, उन्होंने साफ कर दिया था और कहा जाए कि किसानों को कोई कमी नहीं होगी, लेकिन किसानों को कमी नहीं होगी उन्होंने ये कल ही बता दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 3 दिन की छुट्टी के बाद जो आज गोडाउन खोला जिसके कारण भीड़ एकदम से बढ़ी और बढ़ने के बाद जो है कि वहां पर जो है गोडाउन पे एकदम से बहुत बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए थे, जिसके कारण थोड़ी सी तकलीफ हुई। और मैं आपको बता दूं कि आज जब प्रशासन ने इसकी जानकारी ली तो आज से काउंटर और भी बढ़ा दिए जाएंगे
अभी 18 काउंटर चल रहे थे। अब प्रशासन ने बोला कि इसको काउंटर और बढ़ा के काउंटर ज्यादा कर दिए जाएंगे, जिसमें किसानों को दिक्कत नहीं आएगी। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी छिंदवाड़ा से, जहां पर छिंदवाड़ा में फिर से किसानों के द्वारा चक्का जाम किया गया है। पिछले 4 दिन में यूरिया के लिए दूसरी बार प्रदर्शन जो है किसानों के द्वारा किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस जो है 20 अगस्त को किसान बचाओ आंदोलन करेगी। वहीं किसान आंदोलन में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी शामिल होंगे। चौथी और आखिरी खबर की बात करें रायसेन से। मध्य प्रदेश में इन दिनों मौसम का फेरबदल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बार बार बदलते मौसमी बुखार की चपेट में अधिकांश लोग आ गए हैं, जिससे कि लोग मौसमी बुखार, उल्टी, दस्त, खांसी से शिकार हो रहे हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायसेन से राशिद मिर जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ राशिद, रायसेन में मौसमी बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है। देखा जा रहा है कि मौसम में फेरबदल जारी है। अभी कितनी क्या मरीजों की संख्या देखने को मिल रही है रायसेन से? रितिका, जैसा कि मैं यहाँ पर बता दूं कि लगातार तेज बारिश और बारिश के बाद एकदम तीखी धूप, इसके चलते लगातार सर्दगर्म का मौसम बना हुआ है। और ऐसे में मौसमी बुखार के लगातार चपेट में आम लोग आ रहे हैं। और लगातार जो है आप सभी विजिट भी कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें तो लगातार तादाद बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। जैसा कि अभी आपने सवाल भी किया था, मैं बता दूं जनरल ओपीडी में सैकड़ों से लगाकर हजारों की तादाद में एंट्री हो रही है। जिससे सबसे ज्यादा जो जैसे कि मरीज बताए जा रहे हैं मौसमी बुखार, उल्टी, दस्त और खांसी, हाथ पैर में दर्द होना। जैसा कि अभी मेरी स्वास्थ्य प्रबंधन से बात भी हुई है रितिका, और जैसे कि अगर संपूर्ण बात कर ली जाए मुख्यालय पे भी अमूमन यही हाल है। सबको तहसीलों की बात कर ली जाए अमूमन सभी जगह मध्य प्रदेश में ऐसे हाल बने हुए हैं। जी। बहुत गर्मी है और ऐसे में मौसमी बुखार की चपेट में लोग हैं। लेकिन ऐसे में कई लोग बहुत परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सैल्यूट करना होगा स्वास्थ्य विभाग को। ऐसे में लगातार वो भी कांधे से कांधा मिलाकर मरीजों के साथ खड़ा हुआ है। लगातार ट्रीटमेंट 24/7 उनका उपचार जारी है। ऐसे में मैं भी अभी कवरेज के लिए गया था। मैंने देखा लगातार मेरी कई मरीजों से बात भी हुई, तो उसमें कई लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी इस पे अलर्ट मोड पर है। ऐसे में कहीं ना कहीं आह्वान भी किया है सीबीएमओ डॉक्टर नितिन तोमर ने, क्योंकि खास बातचीत के दौरान उन्होंने एशियन भारत पे बताया है। उनका यही कहना है कि ऐसे आपको खान पान का खास तौर से जो फूड्स मामले हैं लगातार उसमें ताज़ा खाना और खास तौर से पानी की बात की जाए करें। उन्होंने जैसा का जिक्र भी किया रितिका, उनका कहना है कि शुद्ध पानी पिए और गंदा पानी ना पिए। खास तौर से जो खुले जल स्रोत है रितिका, जैसे कुआं है, बावड़ी है, नदी नाले हैं, इनका पानी पीने से परहेज करें, बचे। और कहीं ना कहीं इससे जो बीमारी है कहीं ना कहीं फैलती है और आप लोगों को परेशानी बढ़ती है। जब रितिका एक साथ परेशानी बढ़ेगी तो लाजमी है कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों में भीड़ होगी और भीड़ का खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ेगा और स्वास्थ्य हमले को भी भुगतना पड़ेगा। रितिका, उसमें एक बात दिलचस्प ये भी निकल के आ रही है, चूंकि स्टाफ की भी कमी है और ऐसे में हजारों की तादाद में मरीजों को अस्पताल पहुंचना और ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी भी पैदा करता है। लेकिन ऐसे में तारीफ करनी होगी डॉक्टर्स की पूरी टीम की, नर्सेज की। ऐसे में लगातार वो भी मैं देखा था लगातार मेहनत कर रही हैं। जो भी गंभीर मरीज हैं उनका भी उपचार किया जा रहा है, जो अति गंभीर है उनके लिए रेफर किया जा रहा है। लेकिन खासतौर से छोटे मोटी बीमारियों की बात करें तो मौसमी बुखार की वजह से उल्टी, दस्त और खांसी और पेट दर्द और हाथ पैरों में दर्द आदि के लगातार जो है मरीज देखे जा रहे हैं। बहुत बड़ी लंबी लाइन देखी गई है। वैसे में जनरल ओपीडी में जो मरीजों की संख्या दर्ज हो रही है रितिका, तो भारी पैमाने पर देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन ने जो है अपील की है, लोगों से आह्वान किया है कि जो पानी है खास तौर से अच्छा पानी पिए, शुद्ध पानी पिए, खुले जो जल स्रोत है उनका पानी ना पिए। जी रितिका। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी रायसेन से, जहां पर मौसमी बीमारी की चपेट में लोग आ रहे हैं। बुखार, उल्टी, दस्त और खांसी से परेशान लोग। डॉक्टर्स ने खान पान पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही है। स्वस्थ आहार और स्वच्छ पानी का सेवन करने की सलाह भी दी गई है। सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।